अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। 20वां सिपारा इख्तिताम वजीर हुआ जी। 21वां सिपारा शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 21वें सिपारे का नाम है उत्लु मा उहिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। ऐ हबीब मुकर्रम, आप वो किताब पढ़कर सुनाइए जो आपकी तरफ वही भेजी गई है, और नमाज कायम कीजिए। बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, और वाकई अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है, और अल्लाह उन कामों को जानता है जो तुम करते हो। और अहले किताब से ना झगड़ा करो मगर ऐसे तरीके से जो बेहतर हो, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इनमें से जुल्म किया, और कह दो कि हम इस किताब पर ईमान लाए हैं जो हमारी तरफ उतारी गई है और जो तुम्हारी तरफ उतारी गई थी, और हमारा माबूद और तुम्हारा माबूद एक ही है, और हम उसी के फरमाबरदार हैं। और इसी तरह हमने आपकी तरफ किताब उतारी तो जिन लोगों को हमने पहले से किताब अता कर रखी थी वो इस पर ईमान लाते हैं, और इन अहले मक्का में से भी ऐसे हैं जो इस पर ईमान लाते हैं, और हमारी आयतों का इनकार काफिरों के सिवा कोई नहीं करता। और ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले आप कोई किताब नहीं पढ़ा करते थे, और ना ही आप इसे अपने हाथ से लिखते थे, वरना अहले बातिल उसी वक्त जरूर शक में पड़ जाते। बल्कि वो वाज़ेह आयतें हैं जो इन लोगों के सीनों में हैं जिन्हें इल्म अता किया गया है, और जालिमों के सिवा हमारी आयतों का कोई इनकार नहीं करता। और कुफ्फार कहते हैं कि इन पर इनके रब की तरफ से निशानियां क्यों नहीं उतारी गई। आप फरमा दीजिए कि निशानियां तो अल्लाह ही के पास हैं, और मैं तो महज सरीह डर सुनाने वाला हूं। क्या उनके लिए यह निशानी काफी नहीं है कि हमने आप पर वो किताब नाजिल फरमाई है जो उन पर पढ़ी जाती है? बेशक इस किताब में रहमत और नसीहत है, और उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। बेशक इस किताब में रहमत और नसीहत है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। आप फरमा दीजिए, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफी है। जो कुछ आसमानों और जमीन में है जानता है। और जो लोग बातिल पर ईमान लाए और अल्लाह का इनकार किया वही नुकसान उठाने वाले हैं। और ये लोग आपसे आजाब में जल्दी चाहते हैं, और अगर आजाब का वक्त मुकर्रर ना होता तो इन पर आजाब आ चुका होता, और वो जरूर उन्हें अचानक आ पहुंचेगा और उन्हें खबर भी ना होगी। ये लोग आपसे आजाब जल्द तलब करते हैं, और बेशक दोज़ख काफिरों को घेर लेने वाली है। जिस दिन आजाब उन्हें उनके ऊपर से और उनके पांव के नीचे से ढांप लेगा तो इरशाद होगा, तुम उन कामों का मजा चखो जो तुम करते थे। ऐ मेरे बंदो जो ईमान ले आए हो, बेशक मेरी जमीन कुशादा है, सो तुम मेरी ही इबादत करो। हर जान मौत का मजा चखने वाली है, फिर तुम हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल करते रहे, हम उन्हें जरूर जन्नत के बालाई महल्लात में जगह देंगे जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। वो इनमें हमेशा रहेंगे। ये अमल सालेह करने वालों का क्या ही अच्छा अजर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर ही तवक्कल करते रहे। और कितने ही जानवर हैं जो अपनी रोजी नहीं उठाए फिरते। अल्लाह उन्हें भी रिज़्क़ अता करता है और तुम्हें भी, और वो खूब सुनने वाला जानने वाला है। और अगर आप इन कुफ्फार से पूछें कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया और सूरज और चांद को किसने ताबा फरमान बनाया, और अगर आप इन कुफ्फार से पूछें कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया और सूरज और चांद को किसने ताबा फरमान बना दिया, तो वो जरूर कह देंगे अल्लाह ने। फिर वो किधर उल्टे जा रहे हैं। आयत रिपीट करेंगे। और अगर आप इन कुफ्फार से पूछें कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया और सूरज और चांद को किसने ताबा फरमान बना दिया, तो वो जरूर कह देंगे
कि अल्लाह ने, फिर वो किधर उल्टे जा रहे हैं। अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा फरमा देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। और अगर आप उनसे पूछें कि आसमान से पानी किसने उतारा, फिर इससे जमीन को उसकी मुर्दनी के बाद हयात बख्शी, तो वो जरूर कह देंगे अल्लाह ने। आप फरमा दें सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, बल्कि इनमें से अक्सर लोग अक्ल नहीं रखते। और ऐ लोगों, ये दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशे के सिवा कुछ नहीं है और हकीकत में आखिरत का घर ही जिंदगी है। काश वो लोग जानते होते। फिर जब वो कश्ती में सवार होते हैं तो सिर्फ अल्लाह को उसके लिए दीन खालिस करते हुए पुकारते हैं। फिर जब अल्लाह उन्हें बचाकर खुशकी तक पहुंचा देता है तो उस वक्त वो शिर्क करने लगते हैं ताकि उस नेमत निजात की नाशुक्री करें जो हमने उन्हें अता की और फायदे उठाते रहें। बस वो अनकरीब जान लेंगे। और क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने हरम को जाए अमान बना दिया है और उनके इर्द गिर्द के लोग उचक लिए जाते हैं? तो क्या वो बातिल पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के एहसान की नाशुक्री करते रहेंगे? और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधे या हक को झुटला दे जब वो उसके पास आ पहुंचे। या दोजख में काफिरों के लिए ठिकाना नहीं है। क्या और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधे या हक को झुटला दे जब वो उसके पास आ पहुंचे। क्या दोजख में काफिरों के लिए ठिकाना नहीं है? और जो लोग हमारे हक में जिहाद करते हैं तो हम यकीनन उन्हें अपनी राहें दिखा देते हैं और बेशक अल्लाह साहिबान एहसान को अपनी मौयत से नवाजता है। सदक़ल्लाहु अज़ीम। सूरतुर रूम मक्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम। अहले रूम मगलूब हो गए नजदीक के मुल्क में और वो अपने मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब हो जाएंगे। चंद ही साल में अमर तो अल्लाह ही का है, पहले भी और बाद में भी। और उस वक्त अहले ईमान खुश होंगे। अल्लाह की मदद से वो जिसकी चाहता है मदद फरमाता है और वो गालिब है, मेहरबान है। ये तो अल्लाह का वादा है। अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। दुनिया की जाहिरी जिंदगी को जानते हैं और वो लोग आखिरत से गाफिल और बेखबर हैं। क्या उन्होंने अपने मन में कभी गौर नहीं किया कि अल्लाह ने आसमान और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है पैदा नहीं फरमाया मगर हक और मुकर्ररा मुद्दत के साथ? और बेशक बहुत से लोग अपने रब की मुलाकात के मुनकिर हैं। क्या उन लोगों ने जमीन में सैर सयाहत नहीं की ताकि वो देख लेते कि उन लोगों का अंजाम क्या हुआ जो इनसे पहले थे? वो लोग इनसे ज्यादा ताकतवर थे और उन्होंने जमीन में ज़राअत की थी और इसे आबाद किया था इससे कहीं बढ़कर जिस कदर इन्होंने जमीन को आबाद किया है। फिर इनके पास इनके पैगंबर वाज़ेह निशानियां लेकर आए थे। सो अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे। फिर उन लोगों का अंजाम बहुत बुरा हुआ जिन्होंने बुराई की, इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों को झुटलाते और उनका मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह मखलूक को पहली बार पैदा फरमाता है, फिर इसे दोबारा पैदा फरमाएगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। और जिस दिन कयामत कायम होगी तो मुजरिम लोग मायूस हो जाएंगे और उनके शरीकों में से उनके लिए सिफारिशी नहीं होंगे और वो अपने शरीकों के मुनकिर हो जाएंगे। और जिस दिन कयामत बर्पा होगी उस दिन लोग अलग अलग हो जाएंगे। बस जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे तो वो बागात जन्नत में खुशहालियों मसरूर कर दिए जाएंगे। बस जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो वो बागात जन्नत में खुशहाल व मसरूर कर दिए जाएंगे। और जिन लोगों ने कुफ्र किया
اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ پس تم اللہ کی تسبیح کیا کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو، اور ساری تعریفیں آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے ہیں، اور سپہر کو بھی وہی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ و شاداب فرماتا ہے، اور تم اسی طرح نکالے جاؤ گے۔ اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو جو پھیلے ہوئے ہو، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے۔ بے شک اس میں اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کے فضل کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور آسمان اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے امر کے ساتھ قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو زمین سے ایک بار پکارے گا تو تم اچانک نکل آؤ گے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، سب اسی کے اطاعت گزار ہیں، اور وہی ہے جو پہلی بار تخلیق کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ فرمائے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے تمہاری ذاتی زندگیوں سے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ کیا جو تمہاری ملک میں ہیں اس مال میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے شراکت دار ہیں کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ؟ تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تمہیں اپنوں کا خوف ہوتا ہے، اسی طرح ہم عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ یہ آیت بریکٹس کے ساتھ پڑھوں گا تاکہ اور واضح ہو جائے۔ اس نے نقطۂ توحید سمجھانے کے لیے تمہارے لیے تمہاری ذاتی زندگیوں سے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ کیا جو لونڈی غلام تمہاری ملک میں ہیں اس مال میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے شراکت دار ہیں؟ کیا تم سب اس ملکیت میں برابر ہو جاؤ؟ مزید یہ کہ کیا تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تمہیں اپنوں کا خوف ہوتا ہے؟ نہیں، اسی طرح ہم عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ بغیر علم کے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، پس اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ ٹھہرا دیا ہو، اور ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ پس آپ اپنا رخ اللہ کی اطاعت کے لیے کامل یکسوئی کے ساتھ قائم رکھیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت اسلام ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کی پیدا کردہ پس آپ اپنا رخ اللہ کی اطاعت کے لیے کامل یکسوئی کے ساتھ قائم رکھیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت اسلام ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کی پیدا کردہ میں تبدیلی نہیں ہوگی، یہ دین مستقیم ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی کی طرف رجوع و انابت کا حال رکھو،
اور उसका तकवा इख्तियार करो और नमाज कायम करो और मुशरिकों में से मत हो जाओ। उन यहूद नसारा में से भी ना होना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला और वो गिरोह दर गिरोह हो गए। हर गिरोह उसी टुकड़े पर इतराता है जो उसके पास है, और जब लोगों को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो अपने रब को उसकी तरफ रुजू करते हुए पुकारते हैं। फिर जब वो उनको अपनी जानिब से रहमत से लुत्फानंदोज फरमाता है तो फिर फौरन उनमें से कुछ लोग अपने रब के साथ शिरक करने लगते हैं ताकि उस नेमत की नाशुक्री करें जो हमने उन्हें अता की है। बस तुम फायदे उठा लो, फिर अनकरीब तुम जान लोगे। क्या हमने उन पर कोई दलील उतारी है जो उन बुतों के हक में शहादतन कलाम करती हो जिन्हें वो अल्लाह का शरीक बना रहे हैं, और जब हम लोगों को रहमत से लुत्फानंदोज करते हैं तो वो उससे खुश हो जाते हैं, और जब उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है उन गुनाहों के बायस जो वो पहले से कर चुके हैं तो वो फौरन मायूस हो जाते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा फरमा देता है और तंग कर देता है। बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान रखते हैं। बस आप कराबतदारों को उसका हक अदा करते रहें। बस आप कराबतदार को उसका हक अदा करते रहें और मोहताज और मुसाफिर को उनका हक। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह की रजामंदी के तालिब हैं, और वही लोग मुराद पाने वाले हैं। और जो माल तुम सूद पर देते हो ताकि लोगों के माल में मिलकर और जो माल तुम सूद पर देते हो ताकि लोगों के माल में मिलकर बढ़ता रहे तो वो अल्लाह के नजदीक नहीं बढ़ेगा। और जो माल तुम ज़कात में देते हो अल्लाह की रजा चाहते हुए तो वही लोग कसरत से बढ़ाने वाले हैं। अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर उसने तुम्हें रिस्क बख्शा, फिर तुम्हें मौत देता है, फिर तुम्हें जिंदा फरमाएगा। क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ भी कर सके? वो अल्लाह पाक है और उन चीजों से बरतर है जिन्हें वो शरीक ठहराते हैं। बहरों भर में फसाद उन गुनाहों के बायस फैल गया है जो लोगों के हाथों ने कमा रखे हैं, ताकि उन्हें बाज आमाल का मजा चखा दे जो उन्होंने किए हैं, ताकि वो बाज आ जाए। आप फरमा दीजिए कि तुम जमीन में सैरो सयाहत किया करो, फिर देखो पहले लोगों का कैसा इबरतनाक अंजाम हुआ। इनमें ज्यादातर मुशरिक थे। सो आप अपना रुख सीधे दीन के लिए कायम रखिए कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिसे अल्लाह की तरफ से नहीं फिरना है। उस दिन सब लोग जुदा जुदा हो जाएंगे। जिसने कुफ्र किया तो उसका कुफ्र उसी पर है, और जो नेक अमल करे सो ये लोग अपने लिए जन्नत की आराम गाहें दुरुस्त कर रहे हैं, ताकि अल्लाह अपने फजल से उन लोगों को बदला दे जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। बेशक वो काफिरों को दोस्त नहीं रखता। और उसकी निशानियों में से ये भी है कि वो बारिश की खुशखबरी सुनाने वाली हवाओं को भेजता है से बहरा अंदोज फरमाए, और ताकि शायद तुम शुक्रगुजार हो जाओ। और दर हकीकत हमने आपसे पहले रसूलों को उनकी कौमों की तरफ भेजा और वो उनके पास वाज़ेह निशानियां लेकर आए। फिर हमने मुजरिमों से बदला ले लिया और मोमिनों की मदद करना हमारे जिम्मा करम पर था। अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है तो वो बादल को उभारती हैं, फिर वो उस बादल को फजाए आसमानी में जिस तरह चाहता है फैला देता है। फिर वो इस बादल को फिजाए आसमानी में जिस तरह चाहता है फैला देता है, फिर उसे मुतफर्रिक टुकड़े कर कर के तय बतय दोबारा सही पढ़ेंगे। अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है तो वो बादल को उभारते हैं। अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है तो वो बादल को उभारती है, फिर वो इस बादल को फिजाए आसमानी में जिस तरह चाहता है फैला देता है, फिर उसे टुकड़े कर देता है। फिर तुम देखते हो कि बारिश इसके दरमियान से निकलती है, फिर जब इस बारिश को अपने बंदों में से जिन्हें चाहता है पहुंचा देता है तो वो फौरन खुश हो जाते हैं, अगरचा उन पर बारिश के उतारे जाने से पहले
वो लोग मायूस हो रहे थे। सो आप अल्लाह की रहमत के असरात की तरफ देखिए कि वो किस तरह जमीन को उसकी मुर्दनी के बाद जिंदा फरमा देता है। बेशक वो मुर्दों को जरूर जिंदा करने वाला है और वो हर चीज पर खूब कादिर है। और अगर हम खुश्क हवा भेज दें और वो खेती को जर्द होता हुआ देख लें तो इसके बाद वो कुफ्र करने लगेंगे। बस बेशक आपने तो इन मुर्दों को अपनी पुकार सुनाते हैं। बस बेशक आप ना तो इन मुर्दों को अपनी पुकार सुनाते हैं और ना ही बहरों को, जबकि वो पीठ फेरे जा रहे हों, और ना ही आप अंधों को गुमराही से राह हिदायत पर लाने वाले हैं। आप तो सिर्फ उन्हीं लोगों को सुनाते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान ले आते हैं। सो वही मुसलमान हैं। अल्लाह ही है जिसने तुम्हें कमजोर चीज से पैदा फरमाया, फिर उसने कमजोरी के बाद कुव्वत पैदा की, फिर उसने कुव्वत के बाद कमजोरी और बुढ़ापा पैदा कर दिया। दोबारा पढ़ेंगे ये आयत। अल्लाह ही है जिसने तुम्हें कमजोर चीज से पैदा फरमाया, फिर उसने कमजोरी के बाद कुव्वत पैदा की, फिर उसने कुव्वत के बाद कमजोरी और बुढ़ापा पैदा कर दिया। वो जो चाहता है पैदा फरमाता है और वो खूब जानने वाला, बड़ी कुदरत वाला है। और जिस दिन कयामत बर्पा होगी, मुजरिम लोग कसमें खाएंगे कि वो एक घड़ी के सिवा ठहरे ही नहीं थे। इसी तरह वो दुनिया में भी हक से फिरे रहते थे। सुभान अल्लाह। मतलब इस तरह वो दुनिया में भी हक पे एक घड़ी के सिवा ठहरे ही नहीं थे। अल्लाह है साकिब। सुभान बर्न। और जिन्हें इल्म और ईमान से नवाजा गया है कहेंगे, दर हकीकत तुम अल्लाह की किताब में उठने के दिन तक ठहरे रहे हो। सो ये है उठने का दिन, लेकिन तुम जानते ही न थे। बस उस दिन जालिमों को उनकी मुआजरत कोई फायदा न देगी और ना ही उनसे राजी करने का मुतालबा किया जाएगा। और दर हकीकत हमने लोगों के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसाल बयान कर दी है, और अगर आप उनके पास कोई निशानी ले आए तब भी ये काफिर लोग जरूर कह देंगे कि आप महज बातिल और फरेबकार हैं। इसी तरह अल्लाह उन लोगों के दिलों पर मोहर लगा देता है जो नहीं जानते। बस आप सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। जो लोग यकीन नहीं रखते कहें, बस आप सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। जो लोग यकीन नहीं रखते कहीं आपको कमजोर ही ना कर दें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल लुक़मान मक्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम। ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं जो नेकोकारों के लिए हिदायत और रहमत है, जो लोग नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, और वो लोग जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग ही फलाह पाने वाले हैं। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो बेहुदा कलाम खरीदते हैं ताकि बगैर सूझबूझ के लोगों को अल्लाह की राह से भटका दें और इस राह का मजाक उड़ाएं। उन्हीं लोगों के लिए रुस्वाकुन आजाब है। और जब उस पर हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो गुरूर करते हुए मुंह फेर लेता है, गोया उसने नहीं सुना ही। आयत दोबारा पढ़ें। और जब उस पर हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो गुरूर करते हुए मुंह फेर लेता है, गोया उसने इन्हें सुना ही नहीं, जैसे उसके कानों में गरानी है। सो आप उसे दर्दनाक अज़ाब की खबर सुना दें। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे उनके लिए नेमतों की जन्नतें हैं, वो इनमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। उसने आसमानों को बगैर सुतूनों के बनाया, तुम उन्हें देख रहे हो,
اور उसने जमीन में ऊंचे मजबूत पहाड़ रख दिए ताकि तुम्हें लेकर दौरान गर्दिश ना कांपे, और उसने इसमें हर किस्म के जानवर फैला दिए। Isostasy, geographical, I believe that is how you pronounce it, and I think I remember correctly. Isostasy, which is a geographical term, जो एग्जैक्ट यही कहती है, लेकिन वो अब ये कहती है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह और कुरान उस वक्त ये कहते थे। उसने आसमानों को बगैर सुतूनों के बनाया, तुम इन्हें देख रहे हो, और उसने जमीन में ऊंचे मजबूत पहाड़ रख दिए ताकि तुम्हें लेकर ना कांपे, और उसने इसमें हर किस्म के जानवर फैला दिए, और हमने आसमान से पानी उतारा, और हमने इसमें हर किस्म की उम्दा व मुफीद नबातात उगा दी। ये अल्लाह की इसी थी। और बेशक हमने लुकमान को हिकमत व दानाई अता की कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, और जो शुक्र करता है वो अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो बेशक अल्लाह बेनियाज है, सजावार हम्द है। और याद कीजिए जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा और वो उसे नसीहत कर रहा था, ऐ मेरे फर्जंद, अल्लाह के साथ शिरक ना करना, बेशक मेरे साथ उस चीज को शरीक ठहराए जिसका तुझे कुछ इल्म नहीं है, तो उनकी अतात ना करना, और दुनिया में उनका अच्छे तरीके से साथ देना, और उस शख्स की पैरवी करना जिसने मेरी तरफ तौबा और ताआत का सलूक इख्तियार किया। फिर मेरी ही तरफ तुम्हें पलट कर आना है तो मैं तुम्हें उन कामों से बाखबर कर दूंगा जो तुम करते रहे थे। लुकमान ने कहा, ऐ मेरे फर्जंद, अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर हो, फिर ख्वाह वो किसी चट्टान में छुपी हो या आसमानों में या जमीन में, अल्लाह उसे मौजूद कर देगा। बेशक अल्लाह बारीक बीन है, आगाह खबरदार है। ऐ मेरे फर्जंद, तू नमाज कायम रख और नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना कर, और जो तकलीफ तुझे पहुंचे उस पर सब्र कर, बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम है। और लोगों से अपना रुख न फेर और जमीन पर अकड़ कर मत चल, बेशक अल्लाह हर मुतकब्बिर इतरा कर चलने वाले को नापसंद फरमाता है। और अपने चलने में बयान रवि इख्तियार कर और अपनी आवाज को कुछ पस्त रखा कर, बेशक सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। लोगों, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे लिए उन तमाम चीजों को मुसख्खर फरमा दिया है जो आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं, और उसने अपनी जाहिरी और बातनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी हैं। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं बगैर इल्म के और बगैर हिदायत के और बगैर रोशन किताब के। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम इस किताब की पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, तो कहते हैं बल्कि हम तो इस तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। और अगरचा शैतान उन्हें आजाब दोजख की तरफ ही बुलाता हो, जो शख्स अपना रुख अतात इफ्तार का वक्त हुआ।
सूरत लुकमान खत्म करेंगे। जो शख्स अपना रुख अताअत अल्लाह की तरफ झुका दे और वो साहिब एहसान भी हो तो उसने मजबूत हल्के को पुख्तगी से थाम लिया। जो शख्स अपना रुख अताअत अल्लाह की तरफ झुका दे और वो साहिब एहसान भी हो तो उसने मजबूत हल्के को पुख्तगी से थाम लिया। और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही की तरफ है। और जो कुफ्र करता है उसका कुफ्र आपको गमगीन ना कर दे। उन्हें हमारी ही तरफ पलट कर आना है, हमें उन्हें उन अमाल से आगाह कर देंगे। दोबारा पढ़ूंगा। और जो कुफ्र करता है उसका कुफ्र आपको गमगीन ना कर दे। उन्हें हमारी ही तरफ पलट कर आना है, हम उन्हें उन अमाल से आगाह कर देंगे जो वो करते रहे हैं। बेशक अल्लाह सीनों की बातों को खूब जानने वाला है। हम उन्हें थोड़ा सा फायदा पहुंचाएंगे, फिर हम उन्हें बेबस करके सख्त अजाब की तरफ ले जाएंगे। और अगर आप उनसे दरियाफ्त करें कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया तो वो जरूर कह देंगे कि अल्लाह ने। आप फरमा दीजिए तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, बल्कि इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है। बेशक अल्लाह ही बेनियाज है, सजावार हम्द है। और अगर जमीन में जितने दरख्त हैं सब कलम हो और समंदर इसके बाद और 7 समंदर उसे बढ़ाते चले जाएं तो अल्लाह के कलमात खत्म नहीं होंगे। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। तुम सबको पैदा करना और तुम सबको उठाना सिर्फ एक शख्स की तरह है। बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल फरमाता है और दिन को रात में दाखिल फरमाता है, और सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है। हर कोई एक मुकर्रर मियाद तक चल रहा है। और ये कि अल्लाह उन तमाम कामों से जो तुम करते हो खबरदार है। ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है और जिनकी ये लोग अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं वो बातिल हैं। और ये कि अल्लाह ही बुलंद बाला बड़ाई वाला है। क्या आपने नहीं देखा कि कश्तियां समंदर में अल्लाह की नेमत से चलती हैं ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियां दिखा दे। बेशक इसमें हर बड़ी साबिर और शाकिर के लिए निशानियां हैं। और जब समंदर की मौज साइबानों की तरह उन पर छा जाती है तो वो अल्लाह को उसी के लिए अताअत को खालिस रखते हुए पुकारने लगते हैं। फिर जब वो उन्हें बचाकर खुश्की की तरफ ले जाता है तो उनमें से चंद ही एतदाल की राह पर चलने वाले होते हैं। और हमारी आयतों का कोई इनकार नहीं करता सिवाय हर बड़े अहद शिकन और बड़े नाशुक्र गुजार के। ऐ लोगों, अपने रब से डरो और उस दिन से डरो जिस दिन कोई बाप अपने बेटे की तरफ से बदला नहीं दे सकेगा और ना कोई ऐसा फर्जंद होगा जो अपने वालिद की तरफ से कुछ भी बदला देने वाला हो। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। सो दुनिया की जिंदगी तुम्हें हरगिज धोखे में ना डाल दे और ना ही फरेब देने वाला शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में डाल दे। बेशक अल्लाह ही के पास कयामत का इल्म है और वही बारिश उतारता है और जो कुछ रहमों में है वो जानता है। और कोई शख्स ये नहीं जानता कि वो कल क्या कमाएगा और ना कोई शख्स ये जानता है कि वो किस सरजमीन पर मरेगा। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला, खबर रखने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये 21वें सिपारे में सूरत लुकमान थी जो इख्तिताम पज़ीर हुई। कल इंशाअल्लाह सूरतुल सजदा से शुरू करेंगे जो कि 21वें पारे में है। 21वां पारा इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे। हमने निस्फ ख़त्म कर चुके हैं, बकिया निस्फ कल ख़त्म करेंगे। और इंशाअल्लाह कोशिश यही होगी कि 22वां सिपारा भी ख़त्म करें और वापस ट्रैक पे आ जाए। बहुत दूर नहीं है, आधा सिपारा पीछा चल रहे हैं। इंशाअल्लाह हम लोग कुरान पाक का ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान पैदा किया, हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दी, बहुत बड़ी आसानी पैदा कर दी। न जाने हम कभी ये किताब खोल पाते, इसको पढ़ पाते, सुन पाते, या हम भी गफलत पसंद करते। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए।
اور ہم اس کی رضا سے راضی ہو جائیں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. تھینک یو فار بینگ اے پارٹ آف دس. اللہ حافظ.